फोन की थी कल्याणी बोली कि स्कूल बच्चा जाएगा उसके बाद देखिए तो देखो। अच्छा 4 लोग हैं ऑनलाइन में। हाँ हाँ ठीक। हेलो सबको गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग। आज जिस तरह से लग रहा है कि बढ़िया है, 5 लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन में। लेकिन थोड़ा सा रिव्यू हम कैसे लें? थोड़ा सा रिव्यू लेना चाह रहे थे आप लोग से। अच्छा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये सविता जी और डॉली से, दोनों से बहुत मन है मिलने का, और दिल करता है कभी बात भी करे। ये कैसे होगा? जो वेरी वेरी मेरा इम्पोर्टेंट है टॉपिक है, क्या कहते हैं, रिसर्च का। उसमें हमने लोग बहुत सारा चीज पढ़ लिया, ठीक है। ठीक है, उसमें हमने बहुत सारी चीज को पढ़ लिया, जिसमें रिसर्च में जो बहुत मेन थीम थी, मैं हाइपोथेसिस हो गया, वेरिएबल्स हो गया, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग हो गया, उसके बाद आपको हो गया क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च हो गया। गुड मॉर्निंग। तो ये क्या कह रहे हैं, सारे वो रिसर्च के मेन मेन पार्ट है। उससे आपका क्वेश्चन जो क्या करता है, नेट के आपके एग्जाम में अक्सर वो आता है, ठीक है। जिसमें हमने एक आपको बताया था केस स्टडी, क्वेश्चनर, इंटरव्यू, और उसके बाद केस स्टडी, सर्वे, रिसर्च, ये सब इंपॉर्टेंट है, आता है। लेकिन केस स्टडी जो है उससे कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उससे कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। एक चीज हम आपको अनाउंस कर देना चाह रहे हैं कि जितना भी मेरा क्लासेस हुआ है, और उस क्लासेस का क्या कह रहे हैं, सारा एप्लीकेशन पे आपको वीडियो है। उसमें कहीं कोई चीज आपका छूट गया है तो एप्लीकेशन पे जा करके उसको आप देख करके नोट कीजिए, एक नोट्स बनाइए, ठीक है। एक इसलिए कि कल कि आपको प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनिएगा, तो आपके पास वो हथियार हुआ आपका, ठीक है। आपको उस हथियार के साथ आपको नॉलेज होना चाहिए, उसी हथियार के अंदर आपका पूरा जो ज्ञान छिपा हुआ है। इसलिए बहुत बढ़िया तरीके से सारा मेरा वीडियो है, उस पे आप एप्लीकेशन पे जाकर एक एक चीज को टॉपिक के साथ आप नोट डाउन करें, वो आपके लिए बेस्ट होगा। एक समय आएगा तो बोलिएगा कि हिना मैम बोली थी, वो बिल्कुल सही बोली थी हमारे लिए, क्योंकि ये चीज सोच के चलना है कि जब हम पाव साठ तो करेंगे, फर्स्ट एम हमारा है कि हमको निकालना है, फिर नेक्स्ट हमारा कि एक अच्छे हमको टीचर बनना है। एक अच्छे टीचर का काम क्या होता है कि वो जो सब्जेक्ट है, जो उसका उस पर नॉलेज, उनका कमांड होना चाहिए। आप साइकोलॉजी आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है, बहुत इंटरेस्टेड है, उसको क्या होता है कि बहुत ध्यान से थोड़ा पढ़िए, बहुत इंटरेस्ट आएगा। होता क्या है, ग्रेजुएशन के बाद पीजी हम लोग कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कट जाता है किसी तरह, और पीजी का भी टर्न कट जाता है। उसके बाद मेन जो हम उसके बाद रास्ता खोजते कि हमारा आगे का एम क्या होगा,
तो पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद हम लोग नेट को चूज करते हैं, क्योंकि नेट से हमारा है असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जीआरएफ हमारा हुआ तो नेट निकल जाएगा, फिर पीएचडी का प्रोसेस होगा। तो उसके लिए क्या है कि हमको ज्ञान चाहिए, अच्छा ज्ञान चाहिए, जो से बेसिक है। हमने स्टार्टिंग बेसिक से किया था साइकोलॉजी का। आप खुद में अपने आप में रियलाइज कीजिए कि कितना हम अननोन थे साइकोलॉजी सब्जेक्ट से, और जब से हमारा स्टडी स्टार्ट हुआ, जब से हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो नॉलेज कहीं ना कहीं से हमको पूरा हो रहा है। ठीक है, तो उसमें है क्या कि चीजें वही आपकी है, आपके जो नेट का सिलेबस है उसी में भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन जो है आपका वही 20% चांसेस था कि चेंजेस होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अब तो फर्स्ट वीक से उसका रजिस्ट्रेशन भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक एम के साथ पढ़े, वेरी गुड एक एम के साथ आप पढ़े कि ये 2 मंथ्स जो मेरे पास है उसमें क्या करना है, हमको अपना गोल अचीव करना है। देखिए, जब आप क्वेश्चन देखते होंगे तो आपका माइंड में क्रॉस करता होगा क्वेश्चन कि ये इस तरह का था, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया लेकिन बारीकी से जब एक टॉपिक आप पढ़ते हैं, इस टॉपिक में डीपली पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज क्या होती है कि चीजों की हमको जानकारी हो जाती है। जैसे कोई एक थ्योरी हम उठाते हैं, थ्योरी की बात करते हैं, तो उस थ्योरी में क्या होता है, एक ही मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग थ्योरी पे कॉन्सेप्ट दिया, तो उसको क्लियर करके आप मैच करना है। हम एक आपके गाइड के तौर पर हैं, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अगर आपको गोल है, आपका कोई एम है, तो हम बता रहे हैं, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है हर कोई चाहता है कि हम क्या करें, एक जॉब में हो, ठीक है, अच्छी फैसिलिटी के साथ रहे। तो अच्छी फैसिलिटी और अच्छी चीजों के लिए क्या हमें मेहनत करना होगा, ठीक है। मेहनत करने के लिए क्या होगा, हमें पढ़ना होगा, ठीक है, थोड़ा हमको नींद को हराम करना होगा, उसके बाद बहुत सारे चीज को हमको सैक्रिफाइस करके अपने एम की ओर जाना होगा। तो हम क्या करेंगे, तभी अपने गोल को हम अचीव कर पाएंगे। तो मैं जो आपके लिए जो आई हूं, तो मैं एक क्या करूं, गाइड के तौर पे हूं, ठीक है। हम आपको पुशअप करेंगे कि ये सब्जेक्ट से ये टॉपिक में इस तरह के यूनिट में आपको ये करना, आप ये कर लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको इसके आगे का जो है रास्ता, एक रास्ता तो हमने बता दिया आपको, एक गाइड के तौर पे हम आपके सामने खड़े हैं, और जब तक आप रहेंगे हम खड़े रहेंगे, जहां जो मदद होगा हम आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन उसके साथ हमारे साथ आपका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही होना चाहिए जितना हम मन से दे रहे हैं, 100% होना चाहिए। उसके लिए क्या है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, और प्रैक्टिस सेट बनाइए, प्रैक्टिस सेट ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जब तक प्रैक्टिस सेट बनेगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हम लोग यही सोचते हैं कि जो हमने थ्योरी पढ़ लिया, जो पढ़ा रहे पढ़ लिया, उसके बाद जाके एग्जाम दे दिया। नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी टफ नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। ये जनरल एकेडमिक नहीं है कि बस हम लोग ग्रेजुएशन और पीजी में किसी तरह पढ़ लिया, लिख लिया, और क्वेश्चन से हमको आंसर देने के बाद हमने मार्क्स आउट कर लिया, ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव में क्या, उसको बारीकी से आपको पढ़ना होगा, एक एक पार्ट में की जानकारी आपको लेनी होगी, ठीक है। ये थॉर्नडाइक महोदय जो है मनोवैज्ञानिक है, उसका कॉन्सेप्ट किस किस रूप में दिया हुआ है, किस किस एरियाज में उसकी बातें कही गई है, ठीक है। सपोज दैट हम एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, मेहनत मेरे साथ आपका ये होगा कि हम एक गाइड के तौर पे आप प्रैक्टिस सेट बनाइए। आपको बहुत सारे टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, उसको आप किताब से लीजिए, नेट से लीजिए, ये सब चीज से आप अपने बहुत सारे रिसोर्सेज से निकाल करके आप उसको अपने एम को आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मेरा एक मानना है कि आप यहाँ जो पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, आपको चूंकि ये एम बना के चलिए कि हमको जून में निकालना है, तो आपका एम होगा, पूरा होगा। और उस एम के लिए आपको क्या करना होगा कि मेहनत करनी होगा। मेहनत कैसे होगी, मेरे लेक्चर के साथ आप जो है प्रैक्टिस सेट बनाए, जहां क्वेश्चन जो समझ में नहीं आ रहा वो हमसे पूछे। देखिए, एक आपके लिए बहुत अच्छा हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम आपको रिवीजन कराते रहते हैं। रिवीजन के लिए क्या है कि आपका बिल्कुल जो है माइंड ब्लैंक हो जाता है, आपका ब्रेन काम नहीं करता, आप सोचते जो हमने पढ़ा है बस पढ़ लिया, उसके बाद हमारा मामला खत्म। मैम ने ये टॉपिक पढ़ा दिया, उस क्वेश्चन नाइट से क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, उस केस स्टडी से कहाँ कहाँ क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहा, ये आपको खोजना होगा। मेरे साथ तभी कंट्रीब्यूशन साथ में होगा, एक टीचर स्टूडेंट का तभी होता है
जब वो एम बना करके टीचर के साथ स्टूडेंट भी उस कंट्रीब्यूशन में साथ दे। ठीक है, तो थोड़ी सा मोटिवेशन था, चूंकि हम लोग साइकोलॉजी के हैं तो थोड़ी सी मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे तो एनर्जी अच्छी आती है और पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, अब हम आते हैं टॉपिक पे। मैंने जो टॉपिक पढ़ाया उसका आप एमसीक्यू खोजिए। अब बहुत कुछ नेट पे अवेलेबल है और उसके बाद आप उसको खोजिए कैसे क्वेश्चन इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। ओके, थैंक यू। अब हम जैसे थोड़ी सी बात कर रहे हैं, रिसर्च में बहुत सारे टॉपिक आए। कल हमने केस स्टडी की बात की थी, केस स्टडी की बात की थी। आज कुंज नहीं आई है, कुछ क्वेश्चन हमने कहा था उनको कि कुछ टॉपिक लिख कर लाने के लिए, उसका फिर हम आंसर देंगे। कुंज आई है क्या? ऑनलाइन में है क्या कुंज? इसमें हमने बताया था केस स्टडी में कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है उसमें क्या होता है, बिहेवियर को समझने के लिए एक विस्तृत इतिहास तैयार किया जाता है। अगर केस स्टडी के द्वारा कोई व्यक्ति है जिसको क्या होता है, कोई घटना घट गई व्यक्ति के साथ, ठीक है, कोई एक घटना घट गई और वो क्या हुआ कि वो एबनॉर्मलिटी वाला क्या क्या बिहेवियर करने लगा। कौन सा बिहेवियर करने लगा? एबनॉर्मलिटी के साथ। ठीक है, माने वो जो नॉर्मल व्यक्ति करता है बिहेवियर, व्यवहार करता है, वैसा उसका नहीं था, बिल्कुल अलग था, अलग था। तो उसमें क्या किया गया, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास उस व्यक्ति को ले गया गया। ठीक है, ले जाने के बाद क्या होता है, उसके मानसिक रोगों को, लक्षण को क्या करता है, पहचाना जाता है। किसके द्वारा? केस स्टडी के द्वारा। ठीक है, उसके मेंटल स्टेटस को जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मेंटल स्टेटस को। ठीक है, जो व्यक्ति है, इससे हम क्या करते हैं, केस स्टडी में जो व्यक्ति जो व्यवहार करता है उस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाकर के उसके मेंटल स्टेटस का, हम के लक्षणों का हम पता करते हैं। ठीक है, उसमें कल हमने बताया था, जो लोग कल क्लास में नहीं थे गौर से सुनेंगे, उन्होंने उसमें हम क्या किए थे, कहा गया था कि जो केस स्टडी चलती है उसमें 3 तरह के हम टूल को क्या करते हैं, यूज करते हैं। केस स्टडी है ना, उसमें हम 3 तरह के टूल्स को यूज करते हैं। जैसे कोई बीमार है इंसान तो हम लोग क्या करते हैं, दवा लेते हैं ना, डॉक्टर से दिखाते हैं, डॉक्टर ने हमको क्या दवा प्रेस्क्राइब किया, फिर हम लोग खाते हैं, उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट चलता है। उसी तरह क्या है कि केस स्टडी को जो है, केस स्टडी जो व्यक्ति का चल रहा है उसको क्या करते हैं, हम 3 तरह के टूल्स को अपनाते हैं। उस टूल से क्या करते हैं, हम उसका उपयोग करके, टूल्स का यूज करके व्यक्ति के मानसिक रोगों का हम परीक्षण करते हैं या पता लगाते हैं। तो फर्स्ट हमारा इंटरव्यू हो गया। ठीक है, सेकेंड हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तीसरा हमारा है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत आराम से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान पूर्वक। ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टूल्स को हम लोग हिंदी में उपकरण कहते हैं। ठीक है, केस स्टडी की जब हम बात करते हैं तो केस स्टडी में जो हम लोग अध्ययन बच्चों पे भी करते हैं। किस पे करते हैं? बच्चों पे। और वैसे बच्चे जो क्लासरूम में मिसबिहेव करके, मतलब क्या करते हैं, क्लासरूम उसका अटेंशन नहीं रहता है, बिहेवियर उसका बहुत बेकार रहता है और क्या करता है, पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर देता है। तो इसमें क्या करते हैं, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर का
यूज करता है। कौन करता है? वो बच्चा। ठीक है, एक बच्चा है क्लासरूम में क्या करता है, अपना अटेंशन दे नहीं पाता है, उसका बिहेवियर बहुत एबनॉर्मल वाला होता है, जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसकी तरह उसका नहीं होता है, बहुत अलग रहता है। तो क्या होता है, क्लास में क्या करते हैं हम, केस स्टडी के द्वारा क्या करते हैं, उस बच्चे का जो बिहेवियर, उसका जो माइंड है, वो बच्चा पढ़ रहा है तो क्लासरूम में अटेंशन दे क्यों नहीं रहा है, तो इसका पता हम क्या करेंगे, केस स्टडी के द्वारा हम लगाएंगे। इसका पता हम केस स्टडी के द्वारा लगाए। अब केस स्टडी करेंगे उस बच्चों का, तो उसमें हम क्या करेंगे, उपकरण का यूज करेंगे, करेंगे ना, उपकरण का यूज करेंगे। तो पहला जो हमारा टूल्स है, टूल्स का यूज किया तो इंटरव्यू हुआ। अब इंटरव्यू हुआ बच्चों का, एक क्लास में बच्चा अटेंशन नहीं दे पा रहा है, उसका रीजन क्या है, या वो बच्चे के साथ कोई घटना घटी है, या फिर बच्चे को पेरेंट्स से डांट पड़ी है, जो बच्चा क्लास में पढ़ना नहीं चाह रहा है या अपना अटेंशन नहीं दे पा रहा है, तो इंटरव्यू हम किससे लेंगे, क्लास में है तो जाहिर सी बात पहले किससे लेंगे, एक टीचर से लेंगे। किससे लेंगे, एक टीचर से लेंगे। टीचर से लेने के बाद क्या करेंगे हम, उसको, उस टीचर से जब हम बातचीत करेंगे, उसका इंटरव्यू लेने के बाद क्या होगा, ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, किसका, वो बच्चे का, कि वो बच्चा जो है, आपने टीचर को क्या आपने उसको डांटा था, या फिर पिछले क्लास में उसके साथ कुछ बच्चे ने कुछ ऐसा कहा था जिसके वजह से वो बहुत नाराज चल रहा है, या फिर केस स्टडी में पता करते हैं कि वो बच्चे के साथ किसी समय कोई 1 साल 2 साल पहले कोई घटना घटी थी जो बच्चे को याद आ गई, और बच्चा क्या कर रहा है, अपने पढ़ाई पे अटेंशन नहीं दे पा रहा है। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, तो लास्ट वाला जो हमारा टूल्स है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है, उससे क्या करेंगे, उसके कारणों का हम पता लगाएंगे। ठीक है, कारणों का हम पता लगाएंगे। अब ये पता लगाने में बहुत बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट है, आईक्यू टेस्ट आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, या तो बच्चा उसकी बुद्धि लब्धि जो बहुत वीक है, उस बच्चे का आईक्यू बहुत वीक है, जिस तरह से वो किसी बात को समझता नहीं है। जब हम केस स्टडी में जब अध्ययन करेंगे तो बहुत गहरा डेप्थ अध्ययन होता है केस स्टडी में। एक चीज और आप याद रख लीजिएगा कि केस स्टडी में बहुत गहराई से जाकर के गहराई रूपों में या गहराई के द्वारा अध्ययन होता है। ये गहराई डेप्थ भी याद रखिएगा। ये सब पॉइंट है ना, आपको याद रहेगा मेरे लेक्चर के दौरान, तो आप अपने क्वेश्चन को मैच कीजिएगा। जैसे रिसर्च में हमने आपको एक्सपेरिमेंटल में वेरिएबल चरों का नियंत्रण होना वो लेक्चर में बताए थे, हमने बोर्ड में नहीं लिखा था, लेकिन आपके टेस्ट में आ गया, तो इसलिए टेस्ट को बारीकी से समझे, इसको लेक्चर को बारीकी से समझा करें। साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या था, हमारा आईक्यू टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, एटीट्यूड हो गया, पर्सनालिटी टेस्ट आ गई, बहुत सारी चीज है, एडजस्टमेंट आ गया, ये सब साइकोलॉजिकल टेस्ट है। एडजस्टमेंट इन्वेंटरी टेस्ट कहा जाता है। पर्सनालिटी में आ गया कि ये जो है व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का है या फिर इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का है, ये पता लगा लेंगे, इससे साइकोलॉजिकल टेस्ट से पता चलेगा। आईक्यू है कि बच्चे की बुद्धि बहुत कमजोर है, मंद बुद्धि का हो सकता है, या उसके बात उसको कह रहे हैं उसके जहन में नहीं हट रहा है। एप्टीट्यूड हो गया, जो इंटरेस्ट, जिसको इंटरेस्ट भी कहते हैं, अभिवृत्ति, इसको इंटरेस्ट भी कहते हैं। इसमें इंटरेस्ट में क्या होता है कि क्या होता है, बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है, या वो टॉपिक बच्चे को समझ में नहीं आ रही है, बच्चा उसको टॉपिक को समझ नहीं पा रहा है, या फिर उसका इंटरेस्ट नहीं इसमें बन रहा है उस टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम, कल हमने क्लास में बताया था कि हम मेथड को चेंज करेंगे, थोड़ा इंटरटेन करके पढ़ाएंगे, या फिर क्या करेंगे हम लोग, चाइल्ड डेवलपमेंट जो हमारा है उसमें बहुत सारे चीजें, बच्चों को पढ़ाने का बहुत सारा तरीका है,
एक जो भूसकोल बकलोल बच्चे होते हैं ना, उसको भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के द्वारा उसको तेज किया जा सकता है। ठीक है, और आप लोग भूसकोल बकलोल नहीं है, आप लोग अच्छे स्टूडेंट है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि टेस्ट वगैरह में आप लोग का स्कोर अच्छा आ जाता है। जहां 10 लेते हैं तो 8 आ जाता है, 10 लेते हैं तो 7 आ जाता है, 10 में 5 आ जाता है, तो वेरी बहुत अच्छा स्कोर रहता है। और ये क्वेश्चन बाहर से नहीं रहता, आपके नेट एग्जाम का ही जो पैटर्न है उसी से लिया जा रहा है। तो इतना आप कर लेते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया एप्टीट्यूड, एटीट्यूड। अब उसका रवैया कैसा है, वो हो सकता है उसको इन्वायरमेंट ही गलत मिला होगा, उसका इन्वायरमेंट घर से ही गलत, उसका उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं होगा जिसमें क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, इसलिए उसका जो है रवैया, जिसको एटीट्यूड कहते हैं, वो बहुत बैड है। इस सब चीजों का हम पता क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा करते हैं, किसमें, केस स्टडी के लिए। ठीक है, क्लियर। केस स्टडी कल हमने बहुत अच्छे से बता दिया था, लेकिन आज कल क्लास में बहुत लोग आए थे, तो इसीलिए केस स्टडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको थोड़ा सा हम बता दिए। ऑब्जर्वेशन पढ़े थे, यस या नो भेजेंगे कोई, ऑब्जर्वेशन याद है, कमेंट बॉक्स में यस या नो करेंगे जो लोग नहीं पढ़े हैं। ऑब्जर्वेशन जिसको हम लोग अवलोकन कहते हैं, चलो हम बता देते हैं, लग रहा है कि बहुत लोग नहीं पढ़े हैं। ऑब्जर्वेशन होता है अवलोकन। ठीक है, किसी चीज को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, किसी भी फील्ड में जाकर शोधकर्ता क्या करता है, कोई घटना घटी है, उस घटना तथ्य वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखता है और ऑब्जर्व करता है कि कहीं कोई घटना घटी है, या घटना की सत्यता की जांच भी होती है, घटना की क्या होती है, चलिए सविता जी पढ़ी हुई हम, वेरी गुड। तो क्या होता है, इसमें सत्यता की जांच होती है, और क्या करते हैं, जांच करने के बाद हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व क्या करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, सेंस ऑर्गन के द्वारा। यही सब पॉइंट आपको याद रखना है, इसका पूरा डिफिनेशन जानने से आपको बेहतर है कि जो छोटी छोटी चीज है, जैसे ऑब्जर्वेशन है, इसका यूज क्या होता है, सेंस ऑर्गन के द्वारा होता है, सेंस ऑर्गन से हम ऑब्जर्वेशन को यूज करते हैं। तो क्या है वो सेंस ऑर्गन, आपको याद रखना पड़ेगा, यही पॉइंट सबसे आपको ज़हन में क्वेश्चन मैच करना होगा। सेंस ऑर्गन, अब सेंस ऑर्गन में क्या होता है, आंख, नाक, कान, त्वचा, बहुत सारा चीज हो गया, 5 हो गया सेंस ऑर्गन मेरा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट मेरा आई है। क्या है, आई है। हम अपने आंखों के द्वारा क्या करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसी चीज को भी देखते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन क्या करते हैं, ऑब्जर्व जो करते हैं हम लोग आंखों के द्वारा। हमने पिछले क्लास में जो एग्जाम्पल दिया था कि इंटर्नशिप में बच्चे जो जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो क्या करते हैं बच्चे, ऑब्जर्व करते हैं कि टीचर के पढ़ाने का मेथोलॉजी कैसा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, किस किस क्या कर रहा है, मेथड को यूज करके टीचर पढ़ा रहा है, तो ये सब ऑब्जर्वेशन के अंदर आ रहा है। उसके बाद फिर आप आइए थोड़ा सा इंटरव्यू में। आज इतने लोग हैं तो थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि रिवीजन करवा दे थोड़ा सा अच्छे, उसके बाद फिर टॉपिक पे आते हैं। इमरजेंसी ऑफ साइकोलॉजी हमारा है यूनिट फर्स्ट, इसमें है इंटरव्यू। साक्षात्कार ग्रेजुएशन पीजी सब में पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ा होगा, इंटर में थोड़ा है, ग्रेजुएशन में पीजी में पीछा नहीं छोड़ता है, क्वेश्चन आर इंटरव्यू ये सब आता ही रहता है।
इसमें हमने लिखा दिया था और मेरे वीडियो में जाकर के आप देखिएगा क्लासेस की वीडियो में कि आपको इसका बहुत अच्छे से डिफाइन करके लिखा है मैंने। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए आमने सामने की गई जो बातचीत होती है वो हमारा इंटरव्यू कहलाता है। मतलब दो व्यक्ति है, दो पर्सन है, एक इधर एक इधर, ये दोनों पर्सन जो बैठे हैं एक क्या विशेष उद्देश्य लेके, यहाँ पे क्या है, एक विशेष, आपके देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन अगर इंटरव्यू से आ जाएगा तो ये जो बना हुआ इमेज वो आपके माइंड में आएगा। विशेष उद्देश्य, इसलिए कह रहे बाबू प्रैक्टिस सेट बनाओ, प्रैक्टिस सेट बनेगा तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ना कितना भी हम पढ़ा देंगे उसमें ज्यादा जरूरी है कि आपको क्लियर करना है कॉन्सेप्ट मेरे साथ साथ। अब मेरा पढ़ाने का जो मेथड है उसमें टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप जब क्वेश्चन देखिएगा ना तब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और क्लियर कैसे होगा, प्रैक्टिस सेट बनाने से। इसलिए हम कह रहे आज से ही आप लोग जाइए कम से कम एक एक प्रैक्टिस सेट बनाते जाइए। और जो टेस्ट लिया ना, जितना भी टेस्ट हुआ है वो सबको इकट्ठे करके उसको क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन का जो है उसको एक सेट में बना करके आप लोग रख लीजिए। क्योंकि जो भी 6 या 7 मान लीजिए 10 टेस्ट लिए होंगे उस स्टेट में सब इम्पोर्टेंट है, उसमें कोई नहीं है कि बाहर आया। उस स्टेट से पता है स्टेट में बीपीएससी में सारे क्वेश्चंस आए हैं, नेट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि उसी बुक से बनते हैं, क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो इसलिए जितने भी नेट के क्वेश्चन हैं उसको सबको इकट्ठे रखिएगा, ये नहीं कि बनाया फॉर्मेलिटी के लिए फिर उसको इधर से उधर कर दिया। चलिए ठीक है। उसमें क्या होता है, एक विशेष उद्देश्य के लिए क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, आमने सामने कोई बातचीत करते हैं। वो बातचीत जो हो गया वो हमारा इंटरव्यू हो गया। इसमें क्या होता है, उसी में इसके साथ क्वेश्चनायर है जिसको प्रश्नावली भी कहते हैं, क्वेश्चनायर, प्रश्नावली। इसमें क्या होता है, ये प्रश्नों की एक सूची जो है वो क्या होता है, क्रमबद्ध तालिका है। प्रश्नावली जो एक सूची है, ठीक है, एक सूची बनी हुई है, उसकी क्या है, क्रमबद्ध तालिका। क्रमबद्ध तालिका है जिसमें क्या होता है, शोध समस्या संबंधित कई प्रश्न दिए जाते हैं। अब शोध समस्या आपका हो गया रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम से संबंधित क्या होता है, कई तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। जो क्या होता है, जो शोध समस्या पर आधारित होता है उसमें कई तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। और प्रश्न देने के बाद क्या होता है, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ करके रेस्पॉन्स के साथ क्या कर रहे हैं, उसका उत्तर देना होता है। और जब आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो किस आधार पे, अपने अनुभवों के आधार पे, अपने अनुभवों के आधार पे। अपने अनुभवों के आधार पे क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ठीक है। आज को हमारा टॉपिक है वो इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, यूनिट फर्स्ट। देखिए एक चीज बहुत गौर से बात समझिए, थोड़ा पढ़िए लेकिन सही पढ़िए। और सही का मतलब क्या कि मेरे दिमाग में अट जाना चाहिए। बी 8 टेस्ट है, अच्छा 8 टेस्ट हो चुके हैं, चलिए बहुत बढ़िया है। 8 टेस्ट सबको एक जगह कलेक्ट कर लीजिएगा और कलेक्ट करने के बाद फिर से उसको एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा
कि फिर से मेरा कितना स्कोर आ रहा है। आपका पिछले बार बहुत अच्छा सविता जी, बहुत अच्छा आपका रिसर्च में आया था स्कोर, तो उसी तरह आप फिर से एक बार पिछला वाला जो है, क्योंकि पढ़ने के बाद हमारा दिमाग खुलता है कि हमने कहाँ पे क्या छोड़ा और कहाँ पे क्या मेरा गलत हुआ, कैसा ही हुआ। तो फिर से आप उसको एक बार रिपीट कीजिए। जितना 8 टेस्ट है मेरे, 8 टेस्ट को आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 11 क्वेश्चन दे रहे हैं और फिर उसके बाद हम उससे ज्यादा भी क्वेश्चन डालेंगे, देंगे। देखिए, एक हमारा यूनिट फर्स्ट में है, यूनिट फर्स्ट में टाइम ही नहीं है, कॉलेज जाने का टाइम हो जाता है, 21 हो चुका, 9:30 में हमको एनी हाउ निकलना रहता है यहाँ से। यूनिट फर्स्ट है जो मेरा, इसमें है इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है, बहुत सारे फिलोसफी की बात होती है, दार्शनिक बात होती है, वेस्टर्न की बात होती है, इंडियन साइकोलॉजी की बात होती है। ये जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, इसमें क्या है, क्वेश्चन बहुत रहते हैं इससे, ठीक है। एकदम ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत रहते हैं, लेकिन क्या है उसमें आप थोड़ा थोड़ा सा खुद आप पढ़ सकते हैं। हम बता देते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है इंपॉर्टेंट। एक दिन हम आते हैं नोट करके, क्वेश्चन सेट करके, उसके बाद हम आपको आगे का बताएंगे क्या क्या पढ़ना है। जैसे है ना, साइकोलॉजिकल थॉट इन सम मेजर स्ट्रीम सिस्टम, ये आपके क्या कह रहे हैं, सिलेबस में है, ठीक है। जो फर्स्ट यूनिट है आपका, उसमें भगवत गीता है, बुद्धिज्म है, सूफिज्म है, एंड इंटीग्रल योगा है, एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। ये 4 चीज है। इसमें जो आपका आता है भगवत गीता, सूफिज्म से पता है 3 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में देखे हैं, ये आपको हम 2021 में देखा, दोनों में सूफिज्म से बात की गई है। उसके बाद बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म, भगवत गीता और सूफिज्म, ये 3 चीज को आप एकदम रट लीजिए। और रटना कैसे है कि थोड़ा सा आप भी इसमें थोड़ा मेहनत करके खुद भी थोड़ा सा बुक से सहारा लेकर के आप उसको पढ़ लीजिए। जैसे में भगवत गीता है, ठीक है, इसके बारे में तो बेस्ट बहुत अच्छा आप लोग जानते होंगे। GITA भी कर सकते हैं, GEETA भी, भगवत गीता, ठीक है। पढ़ना क्या है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, भगवत गीता, बुद्धिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म के बाद हो गया सूफिज्म, ये आप लोग का टास्क है, ये वाला टॉपिक सब आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। SUFISIM, सूफिज्म, सूफिज्म हो गया। उसके बाद इंटरनल योगा, इंटेग्रल योगा, हाँ, इंटेग्रल योगा, योगा, योगा। उसके बाद एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया, ये एकेडमिक साइकोलॉजी इंडिया खुद पढ़ा देंगे। भगवत गीता हम अच्छा आप पढ़ सकती हैं, आपके ही चीज के लिए तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। बुद्धिज्म पढ़ा दे, सूफिज्म है और इंटीग्रल योगा है, ठीक है। इसमें बुद्धिज्म के बाद इसके भगवत गीता के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि भगवत गीता क्या है। यह एक हिंदू धर्म का क्या है, पवित्र ग्रंथ है ना। जैसे हम लोग में आता है ना, कुरान आता है मुस्लिम में, हाँ, जो इस्लाम में आता है कुरान, वो भगवत गीता क्या है, एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, पवित्र ग्रंथ है।
इसमें क्या है, इस गीता में क्या बुक जो लिखा हुआ है, गीता भगवत गीता में 18 अध्याय है। क्या है, 18 चैप्टर है, अध्याय है, और 700 श्लोक है। श्लोक कितना है, 700 है। ठीक है, क्या वो दोनों जो अध्याय और 17 जो श्लोक है वो क्या है, दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा स्टडी इसका खुद आप कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। उसमें फिर कहा गया है कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को, अर्जुन को जो उपदेश दिए गए थे वो क्या है, गीता ही है। वो क्या है, गीता ही है। ठीक है, गीता है। उस गीता में क्या है, आत्मा, परमात्मा, भक्ति, ठीक है, सभी का क्या है, वर्णन किया गया कि जो हमारे मन के अंदर जो आत्मा है, मन की आत्मा, परमात्मा तथा इसके साथ कर्म भी, सभी का क्या वर्णन किया गया है। अगर कोई हम काम करते हैं, किसी से श्रद्धा हम रखते हैं, तो उसमें हम कहते हैं ना, आत्मा दिल से कर रहे हैं, आत्मा जुड़ी है, परमात्मा जुड़ी हुई है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, दिल से करते हैं, तो वो हमारा भगवत गीता जो हमारा है उसके अंदर आ जाता है। इसका थोड़ा सा इतना हम बता दिए, और आगे जो है आपका ये होमवर्क है, थोड़ा आप इसको और देख लीजिएगा। ठीक है, अब मेरे कॉलेज जाने का टाइम हो गया। नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट में हम लोग बुद्धिज्म पढ़ेंगे और सूफिज्म, ये दोनों भी आप लोग पढ़ के आएगा। आपका 3 होमवर्क दिए हैं, उसमें आप लोग करके आइएगा।